अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो हमारे साथ शेयर की है लाइबा ने। लाइबा जिस जगह पर रहती है वहाँ पर पास ही एक बहुत बड़ा सा और बहुत पुराना सा पार्क है जिसमें काफ़ी सारे दरख्त हैं, बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही पुराने दरख्त हैं। और उस पार्क के बारे में ये बात मशहूर है कि उस पार्क में जिन्नात की पूरी एक फैमिली रहती है। और ये बात जितने भी वहाँ के लोग हैं उस इलाके के वो सब जानते हैं कि यहाँ पर जिन्नात की कोई पूरी फैमिली रहती है। और क्योंकि उन्होंने रात के 2 बजे के बाद वहाँ के बहुत से लोगों ने वहाँ पर बच्चों के खेलने की आवाज़ें भी सुनी। और कुछ लोगों ने तो वहाँ पर बच्चों को बाकायदा खेलते हुए भी देखा कि वाइट कपड़ों में कुछ बच्चे छोटे छोटे वहाँ पर रात के 2 बजे के बाद खेलते हैं। लेकिन क्योंकि वो किसी को कभी उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया, इसलिए जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर अपने बच्चों को खेलने के लिए ले जाया करते थे। अब इस जगह पर एक नई फैमिली जो है वो शिफ्ट हुई थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी रिदा। रिदा अपने मम्मा और पापा के साथ रहती थी। ये 3 ही लोग थे फैमिली में। तो वहाँ पर उनके घर के बिल्कुल ही पास वो पार्क था, तो वो रिदा को खेलने के लिए उस पार्क में ले जाया करते थे। क्योंकि उस पार्क में बहुत सारे झूले भी थे तो रिदा झूले झूलती थी और उसके जो मम्मा पापा थे वो अक्सर रिदा को झूले पर बिठा के और ख़ुद बेंच पर बैठ जाते थे और रिदा खेलती रहती थी। लेकिन वो उसे दिन में वहाँ पर लेके जाया करते थे, रात को वहाँ पर वो कोई भी नहीं आता था। रिदा के पेरेंट्स को इस बात का पता नहीं था कि इस पार्क में कोई इस तरह से जिन्नात का मसला है या कुछ भी, क्योंकि वो अभी नए नए शिफ्ट हुए थे तो इसलिए उन्हें इस बारे में कोई अभी खबर नहीं थी, कुछ पता नहीं था। एक दिन कुछ यूँ हुआ कि रात को 2 बजे का टाइम था तो रिदा नींद से जाग उठी और वो रोने लगी, ज़िद करने लगी कि मुझे पार्क में जाना है, मुझे पार्क में जाना है। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत समझाया कि बेटा रात बहुत हो गई है, इस टाइम पार्क में नहीं जाते हैं, हम सुबह आपको ले जाएंगे। लेकिन रिदा क्योंकि बहुत छोटी थी तो उसने जो है काफ़ी ज़िद की। तो फिर उसके जो अब्बू थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, साथ ही तो है पार्क, हम इसे ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जब ये थक जाएगी खेल के तो हम फिर से वापस ले आएंगे। तो उसकी मम्मा भी मान गई और वो फिर रिदा को पार्क में लेके चले गए। अब उस पार्क में एक दरख्त था जो बहुत ही पुराना दरख्त था और वो दरख्त इतना बड़ा था कि उस दरख्त ने आधे पार्क को घेरा हुआ था। बहुत बड़ा दरख्त था और लोगों का मानना था कि इसी दरख्त पे वो जिन्नात का साया है। अब उस दरख्त के ऊपर एक पींग, एक स्विंग भी, एक झूला लगा हुआ था जिसके ऊपर जो हमेशा खाली रहता था, जिसके ऊपर बच्चे कभी भी झूला नहीं झूलते थे, क्योंकि बच्चे वहाँ के जो लोग होते थे वो ये मानते थे कि ये झूला जो है इस पे जिन्नात के बच्चे जो हैं वो रात के 2 बजे के बाद झूला झूलते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को झूले के पास नहीं जाने देते थे। तो रिदा के पेरेंट्स जब रात को उसे लेकर गए तो उन्होंने उसी झूले के ऊपर रिदा को बिठा दिया और रिदा खेलने लगी और ख़ुद रिदा के जो पेरेंट्स थे वो जाकर बेंच पर बैठ गए। अब रिदा झूला झूल रही है और उसके पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं कि अचानक से जो रिदा की मदर थी उनकी नज़र पड़ी कि रिदा झूले पर बैठी हुई है और उसके पीछे एक बच्ची खड़ी है वाइट ड्रेस में और वो रिदा को ज़ोर ज़ोर से झूला दे रही है और रिदा हंसते हंसते उससे बातें कर रही है। वो बहुत परेशान हुई कि रात के इस टाइम पे ये बच्ची अकेली यहाँ पर क्या कर रही है। उनके ज़हन में अजीब सी बातें आने लगी तो वो फ़ौरन उठ के रिदा की तरफ गई और उन्हें जाके जैसे ही वो रिदा के पास गई तो वो जो बच्ची थी वो फ़ौरन से एक दरख्त के पीछे चली गई और गायब हो गई। उन्होंने जल्दी से ही जब मंजर देखा तो उन्होंने रिदा को फ़ौरन उठाया और उन्होंने रिदा को लेकर उसके पापा के पास चली गई। तो जब उनके पापा ने देखा कि रिदा की जो मम्मा है उनके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है और वो बहुत परेशान नज़र आ रही हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, क्या बात है। तो रिदा की जो मम्मा थी उन्होंने सारी बात बताई कि इसी तरह से ये सब कुछ हुआ है, तो बस आप यहाँ से चलें, हम रिदा को घर लेकर चलते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो खैर वो घर चले गए। अब घर जाने के बाद क्या हुआ कि अब हर रोज़ रिदा के कमरे से रात को 2 बजे के बाद बच्चों के खेलने की, बच्चों के बोलने की, हंसने की आवाज़ें आने लगी। रिदा मुसलसल किसी से बात करती थी और जब उसके पेरेंट्स उससे पूछते थे कि आप किससे बातें करती, तो वो कहती थी मेरे नए दोस्त हैं जो यहाँ पर मुझे मिले हैं, ठीक है, ये मेरे नए दोस्त हैं, तो मैं उनके साथ खेलती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ। अब रिदा के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने जो जिन भूत पकाने वाले जो बाबा जी होते हैं कुछ, उनको बुलाया घर पे। तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर आसेब हो गया है बच्ची के ऊपर और ये आसेब उसी पार्क में से हुआ है। तो अब वो बहुत परेशान हुए और वो रिदा को लेकर और काफ़ी जगहों पर गए जहाँ पे उसका इलाज करवाया जा सके और इस मुसीबत से जान छुड़ाई जा सके।
लेकिन उसका इलाज कहीं भी नहीं हुआ और जहाँ पर वो उसे लेकर गए थे उन बाबा जी ने बताया कि अब ये जिन्नात इसको कभी नहीं छोड़ेंगे और ये सारी ज़िंदगी इसके साथ रहेंगे। अच्छी बात इसमें ये थी कि उन्होंने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और रिदा को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। सिर्फ ये था कि वो रिदा के साथ खेलते थे, रात को उससे बातें करते थे, तो नुकसान उन्होंने कभी नहीं किसी को पहुंचाया था। आज रिदा जो है वो 12 साल की हो चुकी है और इस बात को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी रिदा के कमरे से उसी तरह से बच्चों के खेलने की, हंसने बोलने की आवाज़ें आती हैं। रिदा किसी से बात करती है और उसे जब पूछा जाए तो वो यही कहती कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं। तो ये हमारी आज की स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें।